हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है सीजी कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र की क्लासेस लगातार जारी है और इसमें आप देख पा रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, जिसमें आज की क्लास में बातें करेंगे आंगनबाड़ी से रिलेटेड। हमारा आंगनबाड़ी से रिलेटेड चल रहा था, वो आज हम बातें करेंगे और आज आंगनबाड़ी की जो बातें होगी वो समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ योजनाओं पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे ले चलते हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, क्या हुआ था। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था भाई, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं या विशेषताएं इसकी क्या हो सकती है, एक आदर्श आंगनबाड़ी किसी को कहा जा सकता है। तो देख सकते हैं, भवन होना चाहिए, ये जाहिर सी बात है भाई, बिना भवन के तो आंगनबाड़ी केंद्र होगा ही नहीं, ठीक है। एक भवन होना चाहिए, बरामदा होनी चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, खेल सामग्री, खेल मैदान है तो खेल सामग्री, बाल हितैषी खिलौना, साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जल एवं स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ सुथरा क्या होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, बाल हितैषी शौचालय देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, कम से कम 2 शौचालय होनी चाहिए, मजबूत खिड़की दरवाजे, विद्युत सुविधा, कहने का मतलब बिजली, कुर्सी टेबल बिस्तर झाड़ू, जितने भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की ये सारी विशेषताएं हैं, ये सुविधाएं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद हम बात की थी आंगनबाड़ी केंद्र की हितग्राही या लाभार्थी कौन कौन जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिका, महिलाएं आदि क्या होंगे, लाभार्थी होंगे, कहने का मतलब लाभ प्राप्त कर सकें। आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाएं भी हमने देखी थी, बहुत सारी सुविधाएं थी, कहने का मतलब 6 सुविधाएं हमने देखी थी। और वो 6 सुविधाएं, ये सारे के सारे 6 सुविधाएं किसके से, ICDS के थे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इसकी सुविधाएं थी। और यही सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं, जिसमें इंक्लूड है आपका टीकाकरण, वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या शाला पूर्व शिक्षा, यह अब देखिए। और एक एक करके हमने बातें की थी, जैसे टीकाकरण, टीकाकरण किसको किसको लगता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को, साथ ही साथ किशोरी बालिका को। उद्देश्य क्या था भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या था, मैंने बताया था कि कोई रोग है, उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में क्या करना, बिल्ड करना, ताकि हम उस रोग से लड़ सके। इसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडी। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का विकास करने के लिए क्या किया गया है, ठीक है, ये टीकाकरण याद रखें। टीका किसका किसका लगता है, पोलियो का लगता है, टिटनेस का लगता है, खसरा का, काली खांसी, गलघोटू, टीबी, तपेदिक आदि टीका यहाँ पर देखने को मिलता है। टीकाकरण जैसे कि मैंने बताया, माह में 1 दिन सोमवार से गुरुवार को लगता है, किसी भी दिन भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। चलिए, कौन कौन से टीका लगता है, जैसे BCG का टीका तपेदिक के लिए बच्चों को, ठीक है, बच्चों के जन्म के तुरंत बाद, DBT का टीका गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस के लिए, पोलियो का टीका, ठीक है, पोलियो के लिए जो है खसरा का टीका, टिटनेस का टीका, विटामिन की खुराक यहाँ पर देखने को मिलता है टीकाकरण में, ये सारे टीका लगते हैं। पूरक पोषण आहार की मैंने बात की थी, पूरक पोषण आहार किनको किनको प्राप्त होता है, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, फिर साथ में आपको देखने को मिलेगा शिशुवती माताएं, किशोरी बालिका, आहार में बहुत सारे आहार हैं, हालांकि मैंने इतना लिखा है और बहुत सारे आहार हैं।
रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, सलाद है, गुड़ और बहुत सारे आहार हैं। उद्देश्य कुपोषण में कमी लाना, वजन जो कम वजन है उसकी बढ़ोतरी करना, पोषण द्वारा शिशु और माताओं का स्वास्थ्य मजबूत करना, ये क्या है इनके उद्देश्य है। माह में 25 दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है रविवार को छोड़कर, ठीक है। तो महीने में कितने होते हैं, 4 से 5 रविवार हो सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 रविवार होते हैं, वो छोड़ गए तो 25 दिन, ठीक है। तो 30-31 का महीना होता है, तो 25 दिन आपको क्या मिलेगा, पूरक पोषण आहार। वर्ष में 300 दिन आपको देखने होगा, 365 दिन होता है एक वर्ष में, तो 300 दिन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य बच्चों को 300 कैलोरी ऊर्जा दी जाती है और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चे को, ये सामान्य बच्चे के लिए है, कुपोषित बच्चों के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा दी जाती है। और गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताओं को 500 कैलोरी ऊर्जा और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दी जाती है, ये याद रखिए। स्वास्थ्य जांच, मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप टीकाकरण के दिन ही कर देते हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चे को के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, शिशुवती माताओं के लिए, किशोरी बालिका के लिए, सभी के लिए टीकाकरण उपलब्ध होते हैं। उद्देश्य क्या था, जैसे कि आप जानते हैं, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार से आपको देख चौथे जो है महीने, 7वें महीने, 90वें महीने के पूर्व टीका लगता है। गर्भस्थ जांच होता है, बीपी, ब्लड टेस्ट, वजन, आयरन की गोली आदि इत्यादि दी जाती है। वहीं स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा हमने देखे थे, महिलाओं को दिया जाता है, शिशुवती माताओं को दिया जाता है, किशोरी बालिका को दिया जाता है, 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को दी जाती है। शिक्षा और सलाह बच्चों की देखभाल के लिए, कैसे बच्चों का देखभाल करें, शिशु को भोजन का आदत कैसे लगाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को उपयोग कैसे करें, संक्रमण से कैसे बचें, परिवार नियोजन कैसा किया जा सकता है, क्या क्या इसके उपाय हैं, पर्यावरण की सफाई, ये सभी इंक्लूड रहेंगे। अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कि मैंने बताया, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाने से पूर्व उनको सब चीज़ सिखाया जाता है, जिससे उनके मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको विकसित किया जा सकता है। ये होते हैं अनौपचारिक शिक्षा। परामर्श सेवा की बात हमने की थी, रेफरल जो है सर्विस, और जिसके अंतर्गत हमने देखे थे भाई क्या कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में ये सुविधाएं नहीं मिलेगी तो रेफर किया जाता है वहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र में या वहाँ के आसपास के सरकारी अस्पताल में। तो ये याद रखेंगे। चलिए, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, बारिश जो है बहुत ज़ोरों शोर से हो रही भाई, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारा क्लास भी अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो ये था पिछला क्लास, और पिछले क्लास की बातें पिछले क्लास में देख चुके हैं, अभी थोड़ा जो है रिवीजन किए थे। अभी आज हम बात करेंगे इस महिला सुपरवाइज़र के अंतर्गत आंगनबाड़ी से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं वो हम देखेंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पर्यवेक्षक के कार्य एवं दायित्व जो बच गया है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हम बात करें यदि, तो एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि आंगनबाड़ी है भाई, कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, कोई क्या है भाई, आंगनबाड़ी केंद्र। चलिए,
जैसे कोई आंगनबाड़ी है, इस आंगनबाड़ी में अगर देखें तो आप जानते हैं सबसे नीचे आपके कौन होते हैं, आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक है। फिर आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी से यहाँ बता रहा हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। फिर आपको नजर आएंगे महिला सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक, जिसका एग्जाम आप देंगे। फिर आपका परियोजना अधिकारी, आगे जो भी है, ठीक है। इधर पूरा अधिकारी वर्ग, ऊपर आप जाएंगे तो अधिकारी वर्ग, और ये मैंने बताया भी था, ठीक है। आप लिस्ट देख सकते हैं जाके, मैं पीडीएफ दे दिया हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर इस प्रकार से हायरार्की देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस आंगनबाड़ी केंद्र में आपको एक तो नज़र आएंगी कौन, जैसे कि मैंने क्या कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, और इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पर नज़र कौन रखेंगे, ठीक है, सुपरवाइज़र, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, जो है निरीक्षण या परीक्षण सुपरवाइज कौन करेगा, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का मतलब क्या है, सुपरवाइज करना, ठीक है। तो क्या करेगा, सुपरवाइज, ठीक है, कि भाई ये कार्य कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से कार्य करने की, कि एक आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका आपको देखने को मिलेगी। ये बातें हैं, याद रखें। अब देखिए, ये याद रखिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, अभी जो 2022-23 है, उस 22-23 में के जो बजट में आपको ये बोल दिया गया है कि भाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इनका जो मानदेय है, ठीक है, इनका जो मानदेय राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय राशि अब 6,500 से हो गई है 10,000। वहीं पर जो मिनी आंगनबाड़ी है, ठीक है, उनकी भी बढ़ाई गई है, 4,500 थे, ठीक है, उनको 7,500 कर दिए गए। और जो सहायिका है उनको भी बढ़ाकर क्या कर दिया भाई, ठीक है, बढ़ा दी गई है, ठीक है। उनका 3,250 रुपये था, वो भी वृद्धि कर दी गई। तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार से वृद्धि हुई है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं बात करूँगा सुपरवाइज़र की, जो है वो बाद में हम बात करेंगे। देखिए, एक तो पहले है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दूसरा है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। एक होते हैं मिनी, जैसे कि मैंने बताया, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। अब देखिए, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एवं मैं लिख भी देता हूं सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका,
इन तीनों को की बात करें तो पहले ये मानदेय राशि की हम बात करें, ठीक है, कुल मानदेय राशि, मानदेय राशि कुल मानदेय राशि, कुल मानदेय राशि अभी फिलहाल, चलिए मैं पहले का लिख देता हूं। पहले इनका था 6,500, ठीक है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 4,500 और आंगनबाड़ी सहायिका का 3,250, ठीक है। इनको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के 6,500 को कर दिया गया है 10,000, याद रखेंगे। वहीं पर 4,500 को बढ़ा कर दिया गया है 7,500, वहीं पर 3,250 से बढ़ा कर दिया गया है 5,000। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये जो डेटा है ये कब का है, ये पहले का है, ठीक है, 2023 के पहले, ठीक है। जो 2023 के पहले, और इसको हम बोल सकते हैं अब या वर्तमान में, अब या वर्तमान में। और ये बढ़ी हुई चीज़ें लागू हो जाएगा 1 अप्रैल, याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, से मिलना प्रारंभ, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से क्या हो जाएगा भाई, मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो कुल मानदेय राशि आपको याद रखनी है। पहले कितना था, पहले कितना था भाई, 6,500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के थे और जिसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया। 4,500 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के थे जिसको बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया। आंगनबाड़ी सहायिका की 3,250 रुपये थे जिसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया। ये 2023 के पहले की बात है और 1 अप्रैल 2023 से या अभी वर्तमान में आपको कितनी है ये राशि आपको देखने को मिलेगी। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे भाई। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि मानदेय राशि बढ़ी है तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें तो कुछ और बातें हैं, जैसे यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे दी जाती हैं, यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे दी जाती है, और यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है, 500 रुपये 2 यूनिफॉर्म। कितने यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, ठीक है भाई। ड्रेस कोड रहता है, जैसे स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड रहता है, तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का एक ड्रेस कोड रहता है, ठीक है, जैसे गुलाबी या जो है बोल सकते हैं जामुनी कलर का उनका साड़ी रहता है, ठीक है, ड्रेस कोड रहता है। तो वैसी टाइप का यहाँ पर 2 यूनिफॉर्म, और 2 यूनिफॉर्म में प्रत्येक यूनिफॉर्म के लिए आपको 500 रुपया, ठीक है, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए कितने, 500 रुपया। तो 500 रुपये अलग से दी जाएगी, ठीक है, प्रत्येक यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपया दी जाएगी, ठीक है। चलिए, मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत ठीक है, यदि किसी कारणवश इनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की मृत्यु हो जाती है तो
मृत्यु उपरांत उनको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर सेवा निवृत्त होते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त निवृत्ति कहने का मतलब यदि वो रिटायर होती हैं, तो उनके लिए भी क्या क्या राशि है। जैसे कि रिटायर होंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कितनी मिलेंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी क्या है, सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को कितनी कितनी राशि दी जाएगी। तो याद रखें 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और 25,000 आंगनबाड़ी सहायिका को जब वो रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, याद रखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से क्या बनना, पर्यवेक्षक बनना, से पर्यवेक्षक याद रखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बना जा सकता है, जैसे अभी जो भर्ती निकली है, ठीक है, पहली बात ये पर्यवेक्षक बनने के लिए, जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि वो 10 वर्ष पूरा कर चुके हैं, 10 वर्ष क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, फिलहाल अभी 5 वर्ष दिया है कि 5 वर्ष पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 वर्ष होने पर ठीक है 50% आरक्षण पर, ठीक है, आरक्षण पर क्या किया जाएगा, परिसीमित भर्ती की जाएगी, परिसीमित भर्ती। और परिसीमित भर्ती पर आप क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक बन सकते हैं। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर बन सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, फिर वहीं पर सहायिका क्या बनेगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनना। तो इसके लिए क्या है भाई, ठीक है, कि वो 25% आरक्षण पर, आरक्षण सीट उनको 25% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इस जितने भी पोस्ट मिले उसका, और उस पर आप क्या है, सहायिका से कार्यकर्ता बन पाएंगे। ठीक है, कार्यकर्ता बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हैं। इनमें इम्पोर्टेंट क्या है भाई, इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर कि ये आपको ये मानदेय राशि याद रखनी है, आपको ये सारी कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, याद हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, याद करना पड़ेगा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो याद करना ज़रूरी है। ठीक है, और सुपरवाइज़र की बात तो आप जानते हैं, आप जो बन रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केंद्र आपके अंतर्गत या अंडर में रहेंगे, और ग्रेड पे तो आपको दे दिया गया है, कितना ग्रेड पे आपको मिलेगा। ठीक है, वो नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। ठीक है, वो ध्यान रखिए। चलिए, और बाकी अधिकारी वर्ग उधर ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हायरार्की में अधिकारी, फिर मंत्री, विभाग, दुनियादारी, वो आगे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, किनके बारे में, सुपरवाइज़र, कार्यकर्ता और सहायिका। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अब भाई इनके तो भाई हम देख चुके हैं कि सैलरी क्या है, ठीक है, किस प्रकार से इनको दी जाती है। तो भाई अब सैलरी दे रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को, तो भाई इनके दायित्व होंगे।
जो आंगनबाड़ी की सेवाएं होंगी उनको किस प्रकार से इनकी दायित्व आंगनबाड़ी की सेवाएं ये क्या करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार से करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कार्य या दायित्व। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका एवं महिला पर्यवेक्षक लिख देता हूं सीधा, पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर ठीक है, एवं सुपरवाइजर के कार्य एवं दायित्व। ठीक है, ये हमारा आज का बोल सकते हैं मेन टॉपिक है जिसमें हम ये बात करेंगे। चलिए तो सबसे फर्स्ट हम बातें जो करेंगे वो किसके लिए भाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इनके क्या क्या रोल है, क्या इनका कार्य है, क्या दायित्व है, किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। तो एक एक करके आप लिख लीजिए। चलिए पहली बात तो ये हितग्राहियों, ठीक है, हितग्राहियों कहने का मतलब जो लाभ प्राप्त करते हैं। और लाभ प्राप्त करने या हितग्राही का मतलब कौन है भाई, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं। ठीक है, तो हितग्राहियों का क्या करना है, चिन्हांकित करना। हितग्राहियों को चिन्हांकित कर क्या करना है भाई, सूची बनाना है, सूची बनाना है। ठीक है, क्या करना है, एक रजिस्टर होगा और उस रजिस्टर में उन हितग्राहियों का क्या होगा भाई, नाम होगा। ठीक है, उनके डिटेल होंगे, किस वार्ड में किस क्रमांक में रहते हैं। ठीक है, गर्भवती है कि वो शिशुवती है, इस प्रकार से लिस्ट बनाएंगे, एक रिकॉर्ड रखेंगे, उनको क्या करेंगे, चिन्हांकित करेंगे और प्रत्येक 3 माह में अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एवं क्या है भाई, प्रत्येक 3 माह में क्या करना है, अपडेट करना है। अब अपडेट करना कहने का मतलब है क्योंकि हर कुछ दिन में क्या होते हैं, एक नया जो हितग्राही जो है आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, वो हितग्राही हैं। तो गर्भवती महिलाएं हो सकता है कुछ दिन बाद गर्भवती महिलाएं, फिर कुछ दिन बाद शिशुवती महिलाएं, नए हितग्राही। तो नए हितग्राही भी आएंगे, जाहिर सी बात है, पुराने हितग्राही रहेंगे फिर नए हितग्राही आएंगे। तो हर बार जब नए हितग्राही आएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि मान के चलिए अगर कुल मिला के ग्राम में मान के चलिए कुल मिला के हितग्राहियों की संख्या अगर जो है 100 है, 100 है, एक मोटा मोटी लेके चलते हैं, अगर 100 हितग्राही हैं तो फिर होंगे 110 होगा, 120 होगा, फिर बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, अपडेट करना है, रिकॉर्ड करना है, ये इनका क्या है, कार्य है। ठीक है, ICDS की सेवाएं को, ICDS के सेवाओं को हितग्राही तक पहुंचाना या
हितग्राही, हितग्राही तक, ठीक है, पहुंचाना। पहुंचाना कहने का मतलब है हितग्राहियों को आईसीडीएस की जो 6 सेवाएं हैं जो आप पढ़े हैं, टीकाकरण से लेकर अनौपचारिक शिक्षा तक जो 6 सेवाएं, मैं 6 सेवाएं कई बार बता चुका हूँ, आपको ये 6 सेवाएं याद होनी चाहिए। वो 6 की 6 सेवाएं, ठीक है, कितनी सेवाएं? 6 सेवाएं। ये क्या है, किनके थ्रू? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, या बोल सकते हैं आंगनबाड़ी के थ्रू, ठीक है, उन हितग्राही को मिलना चाहिए। उनका ये दायित्व है कि किस प्रकार से मिलेगा वो 6 सेवाएं, ये क्या है, उनका दायित्व है। चलिए फिर याद रखेंगे सूची में 0 से 6 वर्ष के, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गर्भवती, ये मैं अपना वीडियो हटा देता हूं अभी, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, कहने का मतलब है शिशुवती माताएं, शिशुवती माताएं, ठीक है, का नाम दर्ज करना चाहिए, का नाम दर्ज करना चाहिए, करना है, ठीक है। चलिए साथ ही साथ जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड रखना है। याद रखेंगे, जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड रखना है, मृत्यु का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। किसके किसके? ठीक है, जच्चा बच्चा, कहने का मतलब है जच्चा बच्चा, जच्चा बच्चा कहने का मतलब है अगर, ठीक है, किसी कारणवश मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण या किसी कारणवश डिलीवरी के समय माता की या बच्चे की या दोनों की कभी कभार मृत्यु हो जाती है, तो उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा भाई? उनका रिकॉर्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रखेंगी कि भाई हमारे यहाँ आंगनबाड़ी जो है हितग्राही के रूप में ये थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, डिलीवरी के समय या किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो गई, तो ये जो है आपको ये रिकॉर्ड रखना है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर याद रखेंगे टीका एवं स्वास्थ्य जांच में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करना, ठीक है, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच में जो स्वास्थ्य कर्मी है या स्वास्थ्य कर्मी की क्या करना है? सहायता करना। आप देखते होंगे जब जो है टीकाकरण करने आते हैं तो जो स्वास्थ्य कर्मी जो आपको टीका लगाएंगे, कहने का मतलब है आपके आसपास क्या होंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे और उप स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ की जो नर्स होंगी, वहाँ की जो है स्वास्थ्य कर्मी होंगे, वो टीका लगाने आपके आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास आके बैठते हैं और महिलाएं, ठीक है, बच्चे आके टीका लगाते हैं। तो उनका हेल्प करने के लिए, ठीक है, महिला जो यहाँ पर कार्यकर्ता है या बोल सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो इनकी क्या करती है? जो है सहायता करती है। तो ये भी याद रखते हैं, तो सहायता इनका करना। चलिए महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं
योजनाओं से अपने सेवा क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना। ठीक है, तो बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कई अब देखने को मिलता है कि मान के चलिए कोई महिला जो गर्भवती महिला है, तो बच्चे होने के बाद जो है उनको आंगनबाड़ी से किस्तों में पैसे भी मिलते हैं। कुछ 6,000 के अमाउंट मिलता है 3 किस्त में। ठीक है, 3 या 4 किस्त, आई थिंक 3 किस्त में, 3 किस्त में। ठीक है, वहाँ आपको गर्भवती महिला को क्या मिलता है भाई? ठीक है, शिशु हो जाने के बाद 6,000 की कुछ राशि मिलती है और बहुत सारी सुविधा मिलती है। तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, उस योजना का लाभ हितग्राहियों को किस प्रकार से मिलना चाहिए और जो पात्र हितग्राही हैं वो कौन कौन से पात्र हितग्राही होंगे उसकी सूची बनाना चाहिए। ठीक है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे कार्य हैं घर घर जाके। ठीक है, अब वजन वगैरह करना, वजन त्यौहार भी देखेंगे। ठीक है, वजन त्यौहार देखेंगे जिसमें मितानिन वगैरह आते हैं, मितानिन भी यहाँ पर इंक्लूड है, उसकी भी बातें करेंगे। वजन त्यौहार करना ये भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, कुछ सहायता यहाँ पर भी करते हैं मितानिन। ठीक है, तो बहुत सारी बातें देखिए यहाँ पर कुछ ही चीज़ें मैं बताऊँ, 5, 6, 7 मैं बता रहा हूँ, है तो बहुत सारे कार्य, इनके बहुत सारे कार्य, छोटे आंगनबाड़ी और हितग्राहियों से रिलेटेड बहुत सारे कार्य इन कार्यकर्ताओं के रहते हैं। चलिए ठीक है, इसको इतना ही हम देखते हैं। आप देखिए बुक में बहुत सारा चीज़ आपको दिया गया है, तो मैं कुछ ही चीज़ लिखाऊंगा, बुक का पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, या बुक में जो भी लिखा है सबको लिखवा तो नहीं सकता मैं, क्योंकि पूरा बुक भरूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि लिखने से अच्छा आप वहाँ पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, और आप स्टार्टिंग में 3-4 क्लास समझ गए तो आगे आपका क्या है, एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो बुक में दिया है तो बुक में जाइए और पढ़िए, आराम से पढ़िए और आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर किसकी भाई? सहायिका की क्या रोल है? आंगनबाड़ी सहायिका, इनका क्या रोल है? चलिए, तो आंगनबाड़ी सहायिका के क्या रोल है? तो भाई सहायिका का मतलब मैंने क्या कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के क्या करना है? उनका हेल्प करना है, उनकी सहायता करना है उनके कामों में। ठीक है, चलिए, तो पहली बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में क्या करना है? सहायक करना या मदद करना, हेल्प करना, जो भी आप बोल सकते हैं। मदद करना या हेल्प करना आप जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करना। चलिए, और क्या क्या काम रहते हैं सहायिका के? खाना बनाना। ठीक है, खाना बनाना, जैसे हम जानते हैं कि बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी में गरम भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, गरम भोजन प्राप्त होता है, तो गरम भोजन बनाएगा कौन भाई? कौन बनाएगा? ठीक है, आंगनबाड़ी सहायिका। तो खाना बनाना, बच्चों और माता को परोसना, बच्चों एवं माताओं को परोसना, ये इनके कार्य है। रोजाना आंगनबाड़ी की साफ सफाई करना। रोजाना क्या है? आंगनबाड़ी की साफ सफाई रखना या करना, ये इनके कार्य है। ठीक है, पानी भरना
या पानी लाना, आंगनबाड़ी के लिए पानी लाना या पानी भरना, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आसपास आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास बोरिंग, बोर वगैरह होते हैं, वहाँ से क्या है, पानी लाते हैं। बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की क्या करना है, देखभाल करना। साफ सफाई रखना, साफ सफाई करना। गांव के जो छोटे बच्चे हैं, गांव के छोटे बच्चे को आंगनबाड़ी में इकट्ठा करना, छोटे बच्चों को क्या करना भाई, आंगनबाड़ी में क्या करना, इकट्ठा करना। ये इनका क्या है, कार्य है। क्या है भाई, ये इनका कार्य है। तो देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो है कार्यों में सहायता देना, बच्चों एवं माताओं को खाना बनाकर उनको परोसना, रोजाना आंगनबाड़ी की साफ सफाई करना, पानी लाना, बच्चों की देखभाल करना, जिनकी जो है आसपास साफ सफाई रखना, गांव के छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में इकट्ठा करना इत्यादि आंगनबाड़ी सहायिका के क्या है, कार्य है। ठीक है, चलिए।
चलिए, तो ये हो गए आपके क्या है आंगनबाड़ी सहायिका की बातें। अब बात करेंगे आंगनबाड़ी में जो पर्यवेक्षक है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के ऊपर कार्य करते हैं, सुपरवाइज़र, उसकी हम बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसका पोस्ट आप लेंगे। तो आपके क्या क्या कार्य है, क्या क्या रोल है, वो आप बातें करते हैं, ठीक है। तो पहले जो है जितना है वो पूरा लिख लेते हैं, कुछ 8-10 जितना है वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके हम बातें करेंगे। चलिए, तो किसके कार्य होंगे? सुपरवाइज़र। महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइज़र, ठीक है, इनके कार्य है भाई। और इनके क्या कार्य है वो अब हम देखेंगे। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, ठीक है, पहले लिख लीजिए, फिर आराम से हम बातें करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, परिवार की सूची बनाने, परिवार की सूची बनाने, लक्ष्य समूह को पहचानने, ग्राम में जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार करने, जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार करने, तथा लाभ पाने वाले व्यक्तियों, कहने का मतलब एवं हितग्राही, लाभ पाने वाले व्यक्ति कहने का मतलब हितग्राही, ठीक है। हितग्राहियों की सूची बनाने में सहायता करना और मार्गदर्शन, हितग्राहियों की सूची बनाने में सहायता एवं मार्गदर्शन करना, एवं क्या है मार्गदर्शन करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है, आसपास के सर्वेक्षण, ठीक है, परिवार की सूची किस प्रकार से बनाई जा रही है, लक्ष्य समूह को पहचानने के लिए जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, हितग्राही को की सूची कैसे बनाते हैं, ये सबकी सहायता और सबका मार्गदर्शन महिला पर्यवेक्षक के कार्य एवं दायित्व है। फिर साथ ही साथ अन्य कार्य जैसे कि कुपोषित और बीमार बच्चों को पहचानने, कुपोषित एवं बीमार बच्चों को पहचानने, बच्चों की सही उम्र आयु, सही उम्र एवं भार, बच्चों की सही उम्र एवं भार का अनुमान लगाने में, का क्या है अनुमान लगाने में, तथा चार्ट बनाने में, तथा मार्क चार्ट,
मार्क चार्ट में सही उम्र लिखना है। क्या है? सही उम्र लिखना। यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाई जो भी कुपोषित बच्चे हैं, जो कुपोषण का शिकार ही हैं, उनको भरपेट भोजन देने के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ कराने के लिए पहले उनका डिटेल लेना है। उम्र कितनी है, भार कितना है, ये उनका डिटेल लिखना है और मार्क चार्ट बनाना है। मार्क चार्ट कहने का मतलब जैसे कि ये क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन से बच्चे खड़े होंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप कभी देखते हैं ना, ठीक है, आप कभी क्या है देखते हैं। और क्या है, मार्क चार्ट बनाया जाता है। मार्क चार्ट बनाया जाता है कि भाई इसकी हाइट कहाँ पर है, इतनी है, ठीक है। ये क्या है, दीवार है और दीवार पे एक मार्क बनाया जाता है कि इसकी चार्ट, इसकी क्या है, ये मार्क करके बनाया जाता है कि इसकी जो हाइट इतनी है। फिर कुछ टाइम बाद अपडेट करके फिर से उसको क्या किया जाता है, मार्क बनाया जाता है कि भाई इसकी हाइट बढ़ गई है, फिर बढ़ गई, इस प्रकार से, ठीक है। तो कितना ग्रोथ हो रहा है, वजन भी तौलते हैं, वजन में कितना ग्रोथ हो रहा है, ये सभी किस प्रकार से की जाती है, कैसे मार्क चार्ट बनाई जाती है, ठीक है। उन सब का क्या करते हैं भाई, उन सब का, ठीक है, किस प्रकार से करते हैं, ये महिला पर्यवेक्षक उनको बताती है, ठीक है। महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी सहायिका को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या करती है, उनका मदद करती है, उससे उन क्या करती है, मार्गदर्शन करती है, याद रखेंगे। चलिए फिर अन्य बातें और भी हैं, जैसे कि मैं बोलूं, आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित भ्रमण करना। आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित भ्रमण, नियमित क्या है, भ्रमण, ठीक है, याद रखिए। चलिए और भ्रमण करेंगे तो याद रखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र में याद रखेंगे, भ्रमण करेंगे तो कम से कम, याद रखेंगे, कम से कम वर्ष में, ठीक है, कम से कम एक माह में एक बार, कम से कम एक माह में एक बार क्या करना है, भ्रमण करना है, याद रखेंगे। लेकिन अगर कोई आदिवासी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र, इसको हम आदिवासी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इसमें 6 सप्ताह में एक बार, याद रखेंगे, 6 सप्ताह में एक बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं, ठीक है। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित भ्रमण करना, और कैसे कैसे कि एक माह में एक बार नॉर्मल जो आंगनबाड़ी है, जो ग्रामीण शहरी आंगनबाड़ी है उसमें, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में या दुर्गम क्षेत्र में 6 सप्ताह में एक बार भ्रमण करना आवश्यक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत सारे कार्य, भाई कार्य की लिस्ट में सबको तो लिखवा ही नहीं सकता, ठीक है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करना, संचालित करने में सहायता, क्या करना है, सहायता करना, ठीक है। आंगनबाड़ी के रिकॉर्ड की जांच करना, आंगनबाड़ी के रिकॉर्ड की जांच करना, रिकॉर्ड की क्या करना है, जांच करना, ये भी है। चलिए
बहुत सारे इनके कार्य हैं, बहुत सारे कार्य, मैं कितनों को लिखवाऊँ। ठीक है, आप बुक में क्या कर सकते हैं, जाके देख पाएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पढ़ूँ कुछ कुछ, ठीक है, समय समय पर प्रत्येक केंद्र पर रिकॉर्ड रखना, ये तो हो गया प्रति माह एकीकृत बाल विकास सेवाएं या जिसे ICDS कहा जाता है। इस योजना की प्रगति का पूर्वावलोकन कर क्रियान्वयन समस्याओं का चर्चा करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर महिला मंडल तथा समन्वय समिति बनाने और चलाने में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, परियोजना अधिकारी को प्रशासन तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहयोग देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और विभिन्न सेवाएं प्राप्त करवाना, व्यक्ति की सही सूची की जांच करना, मासिक प्रगति प्रतिवेदन कार्यकर्ता से संकलित कर सेक्टर वार तैयार करना, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे तथा खतरे की सीमा वाली माताओं के घर गृह भेंट देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माताओं को इस संबंध में देखभाल की मार्गदर्शन करना। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या है इनके कार्य हैं, आप क्या कर सकते हैं, बुक में देख के जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, मैं सबको नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए, तो बुक ज़रूर फॉलो करिए। कोई भी देखिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बुक का नाम लूँगा, कोई भी प्रकाशन का बुक, ठीक है, एक बुक रखिए, भले उसको 10 बार पढ़िए, सभी बुक अच्छे ही हैं, क्योंकि सभी बुक जो है बनाए ही गए हैं किसके लिए, आपके लिए, और सब अपने अपने स्टाइल से बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी बुक अच्छे होते हैं, बस उसको 10 बुक लेने से अच्छा है एक बुक को आपको क्या करना है, 10 बार पढ़नी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि भाई सब तो वही है और कुछ में चेंज नहीं, थोड़ा बहुत अपडेट है, जैसे कि अपडेट मैंने कहा है अभी मानदेय राशि वगैरह, तो वो अभी अपडेट हुआ है, तो कई पुराने बुक में आपको ये सारी चीज़ें नहीं दी रहोगी। ठीक है, ये पुराने बुक में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो कुछ चीज़ें जो अपडेट हुई है, और जैसे कि मैंने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, ठीक है, ये कितनी है, ये मैंने बताया। स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, संचालित आंगनबाड़ी की संख्या, ठीक है, 46,660, 46,114, ठीक है, फिर 5,654, 5,814, ये जो है आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी की स्वीकृति और संचालित हैं। तो ये भी अपडेट नहीं हुआ है कई बुक में, तो ये भी आप याद रखें। तो जो अपडेट नहीं हुआ है मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, और आगे जो है वह बुक ज़रूर फॉलो करिए, बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये ऐसे मैं सबको नहीं बता सकता। ठीक है, ये ऐसे है कि पूरे कार्य को मैं नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें, क्लियर है बातें तो चलते हैं, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये हो चुका है, हमारे आंगनबाड़ी से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं। सेवाएं 6 सेवाएं देख चुके हैं, उद्देश्य देख चुके हैं, लाभार्थी देख चुके हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के दायित्व, आंगनबाड़ी के केंद्र के स्वीकृति के मापदंड, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम देखे हैं। ठीक है, तो आंगनबाड़ी वाली चीज़ें हो जाती है आपका समाप्त। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो क्या होगा भाई, पहले थोड़ा देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे। चलिए, ये अपलोड हो गया आपका PDF। यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 हो गया है, जिसको हम एकीकृत बाल विकास सेवाएं या इसे ICDS या इसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या इसे समेकित बाल विकास कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। आंगनबाड़ी की सेवाएं देख चुके हैं, या ICDS की सेवाएं ही आंगनबाड़ी की सेवाएं थी,
उद्देश्य हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, जो अभी देखिए आप बुक फॉलो करिए, पढ़िए। आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड, ठीक है। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम देखेंगे, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, ठीक है। गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता किस प्रकार से देखभाल करती है और स्तनपान, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। फिर कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी एवं वजन त्योहार, शिशु एवं माता मृत्यु दर, टीकाकरण वगैरह, ठीक है। बच्चों को होने वाली बीमारियों, पोषक तत्वों में होने कमी के कारण जो बीमारी, ये सारे 1, 2, 3 अभी पॉइंट ये पूरा देखेंगे। फिर उसके बाद योजना पर आएंगे, जैसे मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण केंद्र, शक्ति सदन एवं सखी निवास, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर जो राज्य, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना वगैरह सब यहाँ बहुत सारे। फिर महिला एवं बाल विकास संबंधित कानूनी प्रावधान, ठीक है, ये सारी चीज़ होंगी। तो लगातार जारी रहेगा हमारा क्लास, लगातार चलता रहेगा जब तक कि ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बातें होंगी वो आगे होगी। चलिए, धन्यवाद गाइस, थैंक यू।